नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रश्नावली नंबर 7.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे आप सभी लोगों को। कोई जल्दबाजी नहीं है और आपकी भाषा में ही समझाएंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम में ही समझाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना यूपी बोर्ड 2024 की तैयारी कराई जा रही है। आप सभी लोग जो लोग पिछले साल फेल हो गए थे और जो लोग इस साल नए में हैं, उन दोनों लोगों की तैयारी बिल्कुल बेस्ट होने वाली है। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना, ठीक है। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो इसको हम समझते हैं। दिया गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? युग्मों के बीच की हमें दूरियां ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए तीन दिए गए हैं, तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला हमारा क्या दिया गया है? 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है ना। 4 दिया गया है, 1 दिया गया है। ये तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरा क्या दिया गया है? -5 दिया गया है, 7 दिया गया है, ठीक है। -1 दिया गया है और 3 दिया गया है। ये तो हमारा हो गया दूसरा, ठीक है। अब तीसरे में क्या दिया गया है? ए दिया गया है, बी दिया गया है, ठीक ना। फिर क्या दिया गया? -a दिया गया, -b दिया गया, ठीक है। ये हमारा तीसरा हो गया। अब हमें यहाँ पे दूरियां, युग्मों के बीच की दूरियां निकालनी है। हमें इसमें से 1 2 3 करके ऐसे नहीं निकालनी है। हमें क्या निकालना है? देखिए इनके बीच की दूरियां, इनके बीच की दूरियां हमें निकालनी है और इनके बीच की दूरियां निकालनी है, इनके बीच की दूरियां निकालनी है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना, हमें कौन सी दूरी निकालनी है। अब देखिए हम आपको यहाँ पर 1 समझाएंगे, 2 समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हम तीसरा दे देंगे होमवर्क के रूप में, ठीक ना। होमवर्क के रूप में, डब्ल्यू के रूप में, HW के रूप में, होमवर्क के रूप में। चलिए अब समझते हैं, लेकिन उससे पहले, इसको समझने से पहले हम आपको एक चीज समझा दे रहे हैं कि दूरी हमारी होती क्या है। दूरी हमारी होती क्या है, दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, ठीक है ना। वो सूत्र है का, उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं उसको हम आपको समझाते हैं। देखिए दूरी हमारी क्या होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं दूरी, ठीक ना। दूरी तो हम आपको अभी पिछली वीडियो में समझाए हैं, दूरी सूत्र में समझाए हैं सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दूरी हमारी क्या हो जाती है, ये मान लीजिए हमारे पास 2 बिंदु है। पहला बिंदु ए है, ठीक है ना। यहीं पर हमारा यहाँ पर दूसरा बिंदु है बी है, ठीक है ना। अगर हमें मान लीजिए ए से बी तक जाना है, ठीक है। ये मान लीजिए ए जो हमारा घर है और बी जो हमारा मान लीजिए क्या है, स्कूल दिया गया। अगर हमें स्कूल से घर तक जाना है तो स्कूल से घर तक जाने में या घर से स्कूल तक जाने में लगा समय, यानी कि स्कूल से घर तक की दूरी कितनी है, हमें स्कूल निकालना है, ठीक है ना। यानी कि ए बी हमें निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है। अब दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? अब जिस सूत्र के ऊपर हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सूत्र भी जानना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें उस सूत्र जानने की इच्छा नहीं है, हम आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। देखिए सूत्र हमारा क्या होता है, पी क्यू। एक मान लीजिए पी क्यू, यहाँ पे क्या होता है हमारा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा होता है दूरी सूत्र। ये हमारा क्या होता है? दूरी सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पर इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे इसी सूत्र के आधार पर। बस आप लोग इस सूत्र को नोट कर लेना, अपने माइंड में बैठा लेना, कहीं पर भी सेव कर लेना, बट इस सूत्र को कभी भूलना मत, क्योंकि अगर आप इस सूत्र को भूल जा रहे हैं तो आप जो है दूरी सूत्र समझ ही नहीं पाएंगे और अगर हमें दूरी निकालनी रहेगी तो हम दूरी निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बस इस सूत्र को आप भूलना मत। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच की दूरियां हम निकालते हैं। पहला देखेंगे हम, ठीक है। अब आंसर के रूप में देखेंगे, यहाँ पर इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट में सभी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा x2 दिया गया है, x1 दिया गया है, y2 दिया गया है, y1 भी दिया गया हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसको मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, यानी पहला पॉइंट्स एक को मान लेते हैं हम ए में क्या दिया गया हमारा है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है। ध्यान से देखना क्या दिया गया है, 2 दिया गया है और 3 दिया गया है। तो बी वाले पॉइंट्स में हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है 4 दिया गया है और 1 दिया गया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जो हमारा पहला वाला दिया गया हम इसको मान लेते क्या है, x1 मान लेते हैं। अब ये जो हमारा 3 दिया गया हम इसको मान लेते हैं y1 मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभी हम आपको सब कुछ समझा देंगे। पहला वाला हमारा क्या है, x1 है, दूसरा हमारा क्या है, y1 दिया गया, ठीक है ना। अब b में देख लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं क्या, हमारा x2 दिया गया और ये हमारा क्या दिया गया है, y2 दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया है, क्योंकि देखिए हमें इसको मानना ही पड़ेगा, जब तक हम इसको मानेंगे नहीं तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना।
चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब सूत्र हम लगाते हैं। सूत्र हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए ए बी हमें निकालना है, ठीक है। इन दोनों के बीच की हमें दूरियां निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, वहां पे हमने क्या लिखा था, पी क्यू लिखा था, लेकिन हम वहां पे पी क्यू नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी, यानी कि इन दोनों के बीच की हमें दूरियां निकालनी है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, सूत्र है, ठीक है ना। अब चलिए इस सूत्र के आधार पे हम लगाते हैं, सूत्र के आधार पे हम लगाएंगे। अब x2 हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया, कितना दिया गया है, x2 हमारा 4 दिया गया है, हम ऐसे भी इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक ना, आप कहीं भटक ना जाए। x1 बराबर हमारा 2 दिया गया है, ठीक ना, y1 बराबर हमारा 3 दिया गया है, x2 बराबर हमारा 4 दिया गया है, y2 बराबर हमारा 1 दिया गया। आप समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, नहीं ना। देखिए अब हम यहाँ पे ब्रैकेट में करेंगे, x2 हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया, प्लस में 4 है तो हम प्लस लगाएंगे, माइनस बीच में दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर x1 दिया गया है, तो हमारा x1 कितना दिया गया है, 2 दिया गया, इन दोनों का कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम। अब y2 हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया, माइनस दिया गया बीच में तो माइनस लगाएंगे। अब y1 कितना दिया गया, 3 दिया गया, 3 कर देंगे यहाँ पर, कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा हो गया क्या है, स्क्वायर हो गया। अब समझ में आया आप सभी लोगों को ये चीज। अब देखिए आगे बढ़े हम, अब ये सब हमारे स्क्वायर में ही रहेंगे। देखिए 4 से हमारा अगर 2 माइनस कर देंगे, 4 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे हम प्लस में। अब देखिए 1 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो घटेगा हमारा, नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस में घटाएंगे, किसमें घटाएंगे, माइनस में घटाएंगे। 1 प्लस हमारा दिया गया, 3 माइनस में, यानी कि अगर हम 1 से 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा, क्या आएगा, माइनस में 2 आएगा। अब देखिए रूट में हम करेंगे, अभी सब हमारा रूट में ही चलेगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस में कर देंगे हम। देखिए माइनस 2 दिया गया है तो ब्रैकेट हटेगा तो हमारा प्लस में 2 हो जाएगा, 2 दूना हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना हमारा कितना हो गया है, 4 हो गया है। अब सॉल्व करें, देखिए 4 4 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा रूट में कितना आ गया है, 8 आ गया है। रूट में हमें कितना मिल गया है, 8 मिल गया है। अब देखिए टोटल हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है आप सभी लोगों को, टोटल हमें मिल जाएगा। देखिए 8 दिया गया है, रूट में कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो 2 दूना हमारा हो जाएगा 4 और 4 दूना हमारा हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर हमारा रूट हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 बाहर जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारा क्या है आंसर। यानी कि इन दोनों, यानी कि ए बी के बीच की दूरी कितनी हो गई है, 2 रूट में 2 हो गई, कितनी हो गई है, 2 रूट में 2। समझ में आ गया ना, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें सूत्र पता है तो हम बस ऐसे लगा देंगे। देखिए हमारा लगाना कितना हुआ, देखिए हम इतना ही लगाए हैं, यही चीज हमारा है, क्या है, यही चीज हमारा, बस आपको तो समझाने के लिए हमने इतना रख दिया है, समझाने के लिए ही इतना रख दिया है। अगर आप चाहेंगे तो ये दूसरा वाला तीसरा वाला आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं तो इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक तो हम और निकाल लेते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं, बाकी तो आप तीसरा निकाल ही ले जाएंगे, बहुत आसान है तीसरा। ऐसे हम खींच देते हैं एक लाइन, अब आ जाते हैं हम दूसरे में, इसमें आ जाते हैं, दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे का आंसर क्या दिया गया है, इसको भी हम वही चीज कर लेते हैं, पहला मान लेते हैं ए, दूसरा मान लेते हैं बी। हमारा पहला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ए मान लेते हैं, क्या हमारा दिया गया है, -5 दिया गया है, 7, ठीक है ना। बी हमारा कितना दिया गया है, -1 दिया गया है और 3 दिया गया। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 हमारा कितना हो जाएगा, x1 हमारा हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है ना, और y1 हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। समझ में आ रहा है ना। अब यहीं पर x2 हमारा कितना हो जाएगा, x2 हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा, और हमारा y2 कितना हो जाएगा, y2 हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हम लगाएंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लगाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक ना। चलिए अब हम सूत्र लगा देते हैं, ए बी, अब लिख देते हैं यहाँ पर ए बी बराबर
रूट का हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया है, सूत्र हो गया है। अब चलिए रखते हैं इसको हम, रूट का हमारा हो जाएगा यहाँ पर x, देखिए x2 दिया गया तो x2 कितना हमारा है, माइनस का 1 दिया गया, ठीक ना, माइनस का 1 दिया। अब माइनस यहाँ पे लगाएंगे, अब x1 हमारा कितना, माइनस का 5 दिया गया, ठीक है, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, प्लस का हमारा 5 हो जाएगा, तो माइनस के चिन्ह लगा के माइनस का 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर में कर देंगे हम। अब y2 हमारा कितना दिया गया, 3 दिया गया है, माइनस का लगाएंगे हम, y1 कितना दिया गया है, 7 दिया गया, पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम। देखिए माइनस माइनस यहाँ पर दिया गया तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसमें जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए माइनस का 1 दिया गया है, यहाँ बीच में माइनस लगा, फिर माइनस दिया गया, यानी कि 3 बार हमारा माइनस माइनस आ गया है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा स्क्वायर, जैसा कि हमने बोला था अभी आपको, यही कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम घटा देंगे, यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे पहली वाली संख्या क्या है, 3 जो छोटी है, और 3 से हमें 7 को घटाना है, तो घटाएंगे, क्या रखेंगे, माइनस में घटाएंगे। जब हम माइनस में घटाएंगे तो 3 से हमारा माइनस हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 का आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 4 का आ जाएगा, स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे -1 दिया गया है, यहाँ पे +1 दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस है, -1 दिया गया है, छोटी संख्या दिए गए हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, घटेगा तो किसका आएगा, माइनस का 4 आएगा, किसका आएगा, माइनस का 4 स्क्वायर आएगा, प्लस का यहाँ पे माइनस का 4 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ब्रैकेट हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक ना, 4 का स्क्वायर प्लस में हम कर देंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर, टोटल कितना जाएगा, 4 चौके हमारा हो जाएगा 16, प्लस में 4 चौके हमारा हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा, 4 चौके हो गया हमारा 16, 4 चौके हो जाएगा हमारा 16, 16 16 दूनी हमारे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है ना। रूट में हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जिसके अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रूट में 2 गुणे 16, 16 दूनी तभी हमारा 32 जाएगा, जैसा कि हमारे यहाँ पर आंसर आ सकता है 4 रूट में 2, कितना आ जाएगा, 4 रूट में 2, 4 चौके हमारा हो जाएगा, यहाँ पे रूट का मतलब हो जाता है 1/2, रूट का मतलब क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, तो 4 चौके 16 हमारा हो जाएगा, 16 दूना हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। किसी भी एक का अगर हमें दूरी निकालना होगा तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें दूरी निकालनी है तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसी सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, ये दोनों वाली दूरी जो हमने किस प्रकार निकाली है, बस आपको सूत्र ध्यान में रखना है। अगर आप सूत्र भूल गए हैं तो आप ये समझिएगा कि आप भूल ही गए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको तीसरा निकालना होगा तो बस आपको करना कुछ नहीं है, इसी सूत्र के अनुसार आपको निकालना, ठीक ना। इसी सूत्र का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको तीसरा वाला निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, होमवर्क है, इसमें है होमवर्क, यानी कि HW में होमवर्क के रूप में हमने ये तीसरा आपको दिया है। तो आप लोग प्लीज चाहे अभी कमेंट कर सकते हैं या जब आपका मन कहे तभी कमेंट कर सकते हैं, बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इतना तो सॉल्व हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़े दूसरे नंबर की तरफ, दूसरे की तरफ पढ़ते हैं। दिया क्या गया है समझते हैं इसको भी, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि अगर आपने दूरी सूत्र को समझ लिया है तो आप ये समझिएगा कि आपने प्रश्नावली 7.1 को ही समझ लिया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं समझते क्या दिया गया है। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे। ये जो हमारा दिया गया है, क्या अब अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये हमारा दूरी सूत्र में ही दिया गया है।
ठीक है ना। ये दूसरी आकृति आप देखेंगे 7.2 वाली आकृति देखेंगे तो आपको वहां पर ये जो क्वेश्चन है वहां पर मिलेगा, ठीक ना। उसको हमने सॉल्व करा दिया है आपको पिछले ही वीडियो में, दूरी सूत्र में हमने इसको सॉल्व कराया है। सो आप लोग जाके वहां पर देख लीजिएगा। और ये वाला जो हमें दिया गया है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है, हम इसी को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आंसर इसका निकालते हैं आंसर। तो मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल शुद्ध वाला ग्राफ, ठीक ना। दिख रहा है आप सभी लोगों को? नहीं दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा मेन बिंदु है जहाँ पर हमें काट रहे केंद्र को इसे बोलते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स डैश है। ये हमारा क्या है, एक्स है। और ये हमारा अक्ष है, क्या है, अब ये हमारा क्या है, वाई डैश दिया गया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ से हमारी क्या बोल रहा है। देखिए एक चीज हमारे बिंदु 0 0 दी गई, 0 0 हमारी कब होती है, यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारी एक अक्ष जो है यहाँ से 0 स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से देखिए हमारी वाई अक्ष क्या है, 0 स्टार्ट हो गई, यहाँ से 0 से ही शुरुआत होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारा बिंदु आएगा केंद्रक होगा, ये क्या हमारा होगा, 0 0 होगा। ये हमारा क्या केंद्रक होगा, 0 0 होगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, और 36 और 15 यानी कि हमारे यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु ए मान लेते हैं, ठीक ना। इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए हमारा क्या है, ए मान लेते हैं 36 दिया गया है और 15 दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं x1 बराबर हमारा कितना है, 36 दिया गया है, और y1 बराबर हमारा कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। इसको हम मान लेते हैं। बहुत आसान तरीका है निकालने के लिए, आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए x1 हमारा यानी कि ये वाला x चीज है, और y1 यानी कि हमारा ये वाला, यानी कि यहाँ से इस बिंदु से 36 तक जाएगा हमारा, यानी कि x अक्ष से हमारा कहाँ तक जाएगा, 36 तक जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए y अक्ष दिया गया है, तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा हमारा, 15 तक जाएगा। यहाँ से y अक्ष पे कितना जाएगा, 15 तक जाएगा। और यहाँ से हमारा कहाँ तक जाएगा, 36 तक जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी। कौन की, इनके बीच की, यानी कि 0 से लेकर 36 तक की हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 36 तक आ गया है, ठीक ना। ऐसे देखते हैं इससे, यहाँ से मान लीजिए हमारा कहाँ तक आ गया है, 36 तक आ गया, ठीक ना। अब ये मान लेते हैं हमारा यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है, ठीक ना, जो कि 15 पे आ गया है। किस पर आ गया है, 15 पर आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो दूरी होगी इसकी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, अगर हम इसको ऐसे मिला भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये तक आ जाएगी, ठीक ना। यहाँ से ये वाली जाएगी, हमें यहाँ तक की इसकी दूरी निकालनी, यानी कि ये वाली दूरी निकालनी है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए x1 दिया गया है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये वाली बिंदु और इस वाली बिंदु को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लेंगे हम a बराबर कितना मान लेंगे हम, 0। यहाँ पे मान लेंगे हम पहली बिंदु को क्या मान लेंगे, 0 0 मान लेंगे, ठीक ना। यहाँ तक तो हमने वैसे ही इसको समझा था लेट के रूप में, ठीक है। लेट यानी कि माना कि हमने लिखा था। अब यहाँ पे बी वाली हमारी क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी और 15 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सारा यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ तक के यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0 0, यानी कि x1 बराबर कितना है, 0 है, और y1 बराबर कितना हमारा है, 0 दिया गया, ठीक ना। बी वाला हम क्या मान लेते हैं, हमारा है 36 है और 15 दिया गया है, ठीक ना। तो x2 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। y2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। चलिए अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखिए सूत्र हम लगाते हैं, यानी कि हमें यहाँ तक की यहाँ तक, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी, इसके और इसके बीच की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये निकल गया है। अब चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब x2 हमारा कितना दिया गया है, 36 दिया गया है, कितना है, 36। माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब x1 कितना दिया गया है, 0 दिया गया, 0 लगा देते हैं। हम कर देते हैं यहाँ पर स्क्वायर, क्या कर देते हैं हम, इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है। फिर हमारा y2 कितना दिया गया, 15 दिया गया है, ठीक ना। माइनस कर देते हैं हम यहाँ पर
0, यानी कि y1 हमारा कितना 0। यहाँ पे कर देते हैं हम इसका स्क्वायर, ठीक ना, इसका इतना स्क्वायर हो गया है। अब देखिए रूट में हम कर देते हैं क्या है, 36 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से घट जाएगा तो हमारा पास कितना बचेगा भैया, 36 का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 15 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे क्या बच जाएगा 15 का स्क्वायर बचेगा। चलिए अब 36 का गुणा करते हैं हम, एक बार हम आपको समझाते हैं। 36 का स्क्वायर निकालेंगे, देखिए क्या दिया गया, 36 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 6 के 36 यानी कि टोटल हमारा कितना जाएगा, 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1296 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। प्लस में हम डायरेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, 15 का स्क्वायर गए तो हमारा 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 1296 में 225 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखिए 6 5 11 के हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 5 11 के 1 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1 2 और 9 कितना हमारा जाएगा 11 हो जाएगा, 11 1 हमारा हो जाएगा 12, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा और 2 2 हमारा 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा 5 और 1 हमारे यहाँ पे उतर जाएगा, यानी कि कितना मिल गया हमें 15, यानी कि 1521 मिल गया। रूट में कितना मिल गया 1521 मिल गया, जो हमारा होता है 39, कितना हो जाता है, इसका करेंगे हम तो तोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा, ठीक है ना, 39 जब हमारा हो जाएगा तो टोटल हमारा 39 किलोमीटर, यानी कि इसका आंसर कितना जाएगा 39 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 39 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि आ गया हमारा आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को कि नहीं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। पहली प्रश्नावली बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल और कोई प्रश्नावली हो ही नहीं सकती, मैं तो ये जानता हूँ, ठीक है। तो आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, हम आपको फिर से समझाएंगे। चलिए उससे पहले हम अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरे में क्या दिया गया है समझते हैं। तीसरा वाला भी बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, बस इतना करना है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। संरेखी पूछ रहा है हमसे, क्या ये तीनों बिंदु जो है संरेखी है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि संरेखी का मतलब होता क्या है। पहले तो क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। अब हमें ये समझना कि संरेखी हमारा होता क्या है, यानी कि एक मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है, 2 बिंदु है, 3 बिंदु, ठीक ना। अब ये जो तीनों बिंदुएं हैं, अगर ये एक ही रेखा पर हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, संरेखी कहलाती है। यानी कि अगर एक रेखा पर 3 बिंदुएं हैं तो हमारी संरेखी कहलाती है। या हम यूँ बोल सकते हैं कि अगर 3 बिंदुएं एक ही रेखा पर है तो वो हमारी क्या होती है, संरेखी होती है। यहाँ पे पूछ रहा क्या, अगर ये संरेखीय है, अगर ये बिंदु जो है तीनों बिंदु क्या है संरेखीय है, ये हमसे पूछ रहा है। अगर ये संरेखीय है तब तो ठीक है, नहीं संरेखीय है तब भी ठीक है, हमको तो सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध करके आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बिंदु हमारा दिया गया है, आंसर में हम देखते हैं, आंसर में आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास बिंदु दिया गया है, इसको मान लेते हैं पहला बिंदु हमारा, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, यानी कि पहला बिंदु क्या हमारा दिया गया है, ए मान लेते हैं। ए में क्या दिया गया 1 दिया गया है और 5, यानी कि 1 दिया गया है 5 दिया गया है, जो कि हमारा हो जाएगा। अभी इसको हम नहीं लिखते, बस इतना ही लिखते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक ना। बी वाला हमारा क्या दिया गया है 2 दिया गया है और 3 दिया गया है। सी वाला यहाँ पे देखिए 3 बिंदु देखिए, तो हम इसको क्या करेंगे सी वाला भी मान लेंगे। सी हमारा कितना दिया गया -2 दिया गया है, -11 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे बिंदु दी गई है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर ये संरेखी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी हमारा बी सी के बराबर में है तो ए सी भी हमारा क्या होगा बी सी के बराबर में, यानी कि संरेखी तभी हमारा होगा जब तीनों रेखाओं यानी कि तीनों बिंदुओं का जो मान होगा वो एक ही होगा, तब तो जाके हमारा ये संरेखी होगा, वरना तो ये हमारा संरेखी नहीं होगा। चलिए हम इसको चेक करते हैं कि क्या इन तीनों बिंदुओं का मान एक ही आता है, इन तीनों बिंदु की वैल्यू जो है एक ही है। अगर एक ही है तो ये हमारी क्या है संरेखी कहलाएगी। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए तो उसके लिए हम दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो ए बी हम पहले करेंगे क्या है ए बी, इसका प्रयोग करेंगे, ए बी का प्रयोग करेंगे। हम ऐसे लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ए बी इसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, वही चीज है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 -
y1 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए अगर हम ए बी का निकालते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 बराबर 1 हो जाएगा और y1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब बी का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस कितना, x2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और y2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ए बी का निकालते हैं तो ए जो हमारा है वो x1 y1 हो जाएगा, बी जो हमारा क्या है x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक ना। अब चलिए हम लगाते हैं इसको, तो हमारा x2 कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे हम, x1 कितना दिया गया है, 1 दिया गया, हम कर देंगे इसका स्क्वायर, प्लस में कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा y2 हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, हम कर देते हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह। अब y1 हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया, हम कर देते हैं इसका स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर, या तो हम ऐसे देख लेते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं, यहाँ पर है 2 में से एक जगह हमारा कितना बचेगा, रूट में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस करेंगे हम। अब देखिए 3 से अगर हम 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा, स्क्वायर हम कर देंगे इसका, ठीक ना। ये हमारा हो गया रूट का इसका स्क्वायर, इक्वल कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, प्लस कर देंगे हम। यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है, माइनस में 2 दिया गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 दूना 4 स्क्वायर, डायरेक्टली हम कर सकते हैं 4 स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट में अगर देखिए 1 दिया गया है प्लस में 4 दिया गया तो टोटल कितना हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा, यानी कि इसका कितना आ गया हमें है, 5 आ गया है, ठीक है ना। ये कौन सी हमारी पहली रेखा कौन सी आ गई है, 5 आ गई है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं दूसरी वाली चीज को। अब देखते हैं हम, ये भी तो हमारा हो गया है, अब हम बात करते हैं बीसी की, किसकी बात करते हैं हम, बीसी की, ठीक है ना। बीसी में भी हमारा वही चीज रहेगा, सूत्र तो वही लगेगा हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सूत्र तो हमारा यही लगेगा। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर होगी, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से इसको हटा देंगे इस चीज को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारा x2 हमारा ये हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली चीज जो हमारी है यहाँ पर x1 हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो इस अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, x2 हमारा c हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, -2 दिया गया है और y2 हमारा कितना है, माइनस का 11 दिया गया, ठीक ना। तो ये चीज हमारी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं ध्यान दे रहे हैं तो तब भी अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए रूट में हम क्या लगा देते हैं, देखिए x2 हमारा कितना दिया गया, माइनस का 2 दिया गया, ठीक है। तो माइनस का 2 हम लगा देते हैं, और हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना। अब देखिए x1 कितना दिया गया, 2 दिया गया, ठीक ना। हम लगा देते हैं यहाँ पर 2 का कर देते हैं स्क्वायर, प्लस में अब y2 हमारा कितना दिया गया, माइनस का 11 दिया गया, तो माइनस का हम कर देते हैं 11, माइनस लगा देते हैं, कितना दिया गया y1, 3 दिया गया, हम करते हैं इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2 दिया गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा, फिर 2 दिया गया, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लगाएंगे हम प्लस का, यहाँ पे देखिए -11 दिया गया, -3 दिया गया, ठीक ना। तो माइनस माइनस का हमारा हो जाएगा प्लस, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 14 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा स्क्वायर। अब 4 चौके हमारा हो जाएगा 16, ब्रैकेट हटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 196 मिलेगा, ठीक है, 196 मिलेगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 16 हमारा दिया गया है, प्लस में 96 दिया गया है, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 212, कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो गया है, 212 हो गया है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना किसका है, तो हमें ए बी निकल गया है, ए बी निकल गया है, बी सी निकल गया। अब हमें निकालना किसना है, तीसरे बिंदु का निकालना है। हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, सी ए देखेंगे, क्या देखेंगे, सी ए को देखेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी ए, दिख रहा है आप सभी लोगों को, सी ए पर, या सी ए लिखेंगे हम, या ए सी लिखे, ठीक है ना। चाहे हम ए सी लिखे, चाहे सी ए लिखे, अगर ए सी लिख देते तो और अच्छी बात है। ए सी बराबर हमारा वही सूत्र लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा सेम, कोई दिक्कत कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा ना, जो हमारा यहाँ पर x2 दिया गया है वो तो हमारा हो जाएगा यही रहेगा। अब यहाँ पे x1 हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको हम हटाते हैं। अब हमारा x1 यहाँ पे चेंज होगा, ये x1 हमारा कितना हो जाएगा, ये वाली चीज है, x1 बराबर 1 हो जाएगा और y1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज हमारी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अब देखिए अब y2 x2 हमारा कितना दिया गया, माइनस का 2 दिया गया है, माइनस का 2 हो गया हमारा, ठीक ना। फिर माइनस का x1 कितना दिया गया, 1 दिया गया, स्क्वायर कर देंगे हम इसका, दिख रहा है आप सभी लोगों को ना। प्लस करेंगे हम, y2 हमारा कितना दिया गया, माइनस का 11 दिया गया है, माइनस का हमारा 11 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे हम, y1 कितना दिया गया 5 दिया गया, ठीक ना। इसका हम कर देंगे स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, इतने का स्क्वायर हो गया। अब हम आगे बढ़े, माइनस का 2 दिया गया, माइनस का 1 दिया गया, तो माइनस माइनस हमारा जाएगा प्लस, हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, रूट का हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में, देखिए माइनस माइनस हमारा जाएगा प्लस, और 11 5 हमारा जाएगा 16, माइनस का हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए माइनस का 16, 3 त्रिका हमारा हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 3 त्रिका हमारा हो जाएगा 9, रूट में दिया गया -3 दिया है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे टोटल 9 हो जाएगा, प्लस में अब देखिए 16 दिया गया, तो 16 का हमारा कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 का 256 हो जाएगा, तो टोटल हमें कितना मिल गया है। अब 9 में देखिए 56 को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा 265, कितना मिल जाएगा 265, रूट में 265 265 इज दैट राइट। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि क्या ये तीनों बिंदुएं संरेखी हैं, क्या ये तीनों बिंदु बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये तीनों रेखाएं जो है संरेखी नहीं है, ये तीनों बिंदुएं जो हैं वो संरेखी नहीं है, क्या है संरेखी नहीं है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से हम निकालते, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम आपको समझाते रहेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। बस आपसे एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आ गई तो इसको लाइक करना है और शेयर कर देना है बिना किसी रोक के, ठीक है। तो दोस्तों एक बहुत ही दूसरी बात है कि हम जो मोबाइल से अपना वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, और मोबाइल में स्टोरेज कम है, इस वजह से हम 3 ही क्वेश्चन आपको समझा पाएंगे और आगे का क्वेश्चन जो है हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। ये तो हमारा वादा रहा है। तो इससे पहले हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।